सोचिए, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही है, हर तरफ सन्नाटा है और उस सन्नाटे को चीरते हुए कोई उठता है, वजू करता है और अपने रब के सामने सजदा कर देता है। उस वक्त अल्लाह ताला आसमानों दुनिया पर तजल्ली देकर पुकारता है, क्या कोई है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं? क्या कोई है जो मुझसे माफ़ी मांगे और मैं उसे बख्श दूं? दोस्तों, यही है तहज्जुद की नमाज। वो नमाज जो मोमिन को अल्लाह के सबसे करीब ले जाती है। वो नमाज जो दिल को सुकून और आंखों को नूर देती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कई जगह तहज्जुद की फजीलत बयान की, जिससे पता चलता है कि ये आयत उन लोगों की तारीफ कर रही है जो रात में सोने के बजाय उठकर अल्लाह को याद करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तहज्जुद को बहुत अहमियत दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। एक और हदीस में है कि रात को उठना नेक लोगों की आदत है, अल्लाह के करीब होने का सबब है, गुनाहों का कफ़ारा है और गुनाहों से रोकने वाली चीज़ है। तहज्जुद की नमाज का वक्त इशा की नमाज के बाद सोकर फजर की अजान से पहले जब भी रात में आँख खुले वो वक्त तहज्जुद का होता है, लेकिन सबसे अफजल और बरकत वाला वक्त है रात का तिहाई हिस्सा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात के आखिरी हिस्से में आसमानों दुनिया पर उतरता है और कहता है, क्या कोई है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसे कबूल करूं? क्या कोई है जो मुझसे माफ़ी मांगे और मैं उसे बख्श दूं? इसलिए अगर आप तहज्जुद का असली मज़ा और फजीलत चाहते हैं तो रात के आखिरी हिस्से में उठना सबसे बेहतर है। तहज्जुद की नमाज कम से कम 2 रकात है और आप जितनी चाहें उतनी पढ़ सकते हैं। 8 रकात, 10 रकात, 12 रकात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर 8 रकात तहज्जुद और 3 रकात बित्र अदा किया करते थे। हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 11 रकत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। तहज्जुद की नमाज की नियत बहुत आसान है। नियत करता हूँ या करती हूँ 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद के वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ध्यान रहे, नियत का इरादा दिल से है, जुबान से बोलना ज़रूरी नहीं। तहज्जुद पढ़ने का तरीका ये है, वज़ू करके साफ़ सुथरी जगह खड़े हों, नियत करें, तहज्जुद की नमाज की कम से कम 2 रकात पढ़ें। हर रकात में सूरह फातिहा और कोई भी एक सूरह पढ़ें। कोशिश करें कुरान की लंबी आयत पढ़ें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में लंबी तिलावत करते थे। आखिर में वित्र की नमाज पढ़ना ना भूलें। अल्लाह के नबी के अलावा सहाबा इकराम भी तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना चुकी हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात में जब तहज्जुद पढ़ते तो उनकी तिलावत की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। कभी कभी वो इतना रोते कि उनके आंसुओं से ज़मीन भीग जाती। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो रात में तहज्जुद में कुरान पूरा कर लेते थे। उनका कहना था कि रात का सन्नाटा अल्लाह की किताब सुनने का सबसे अच्छा वक्त है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला इंसान कभी गमगीन नहीं रहता, क्योंकि वो अपने रब से बात करता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में तहज्जुद की आदत इतनी गहरी थी कि उन्होंने 40 साल तक लगातार तहज्जुद नहीं छोड़ी। तहज्जुद की नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि ज़िंदगी बदल देने वाली आदत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद पढ़ने से इंसान का मकाम ऊंचा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात का आखिरी हिस्सा ऐसा है, उस वक्त की गई दुआ कभी ठुकराई नहीं जाती। तहज्जुद का वक्त तौबा और इस्तगफार का सबसे अच्छा वक्त है। कुरान कहता है, वो अल्लाह से इस्तगफार करते हैं रात के वक्त। रात को खामोशी से उठकर अल्लाह को याद करना दिल को सुकून और आँखों को नूर देता है। तहज्जुद पढ़ने वाले के घर और माल में अल्लाह बरकत डालता है। इमाम साफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसे रिज़्क की तंगी हो वो तहज्जुद पढ़े। तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरे हमेशा रोशन और दिल हमेशा साफ रहते हैं। भाई, हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत बिजी है, काम, थकान और मोबाइल में साथ गुजर जाती है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे कदम उठाएं तो तहज्जुद हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकती है। इशा की नमाज के बाद जल्दी सोने की आदत डालें। मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल रात को कम करें। अगर पूरी रात का आखिरी हिस्सा उठना मुश्किल लगे तो इशा के बाद सोने से पहले 2 रकात तहज्जुद पढ़ लें। धीरे धीरे आदत बनाएं, पहले हफ्ते में 2 दिन, फिर 3 दिन और फिर हर रोज़। अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें तहज्जुद की तौफीक दे। तहज्जुद छोड़ने के नुकसान भी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के गले में 3 ग्रह लगाता है जब वो सोता है और कहता है, तेरे पास लंबी रात है, सोता रहे।
لیکن جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کی گرہ کھل جاتی ہیں۔ یعنی جو تہجد نہیں پڑھتا وہ شیطان کی گرہوں میں قید رہتا ہے، اس کا دل بوجھل اور آلسی ہو جاتا ہے۔ دوستو، تہجد صرف ایک نماز نہیں بلکہ اللہ سے خاص ملاقات کا وقت ہے۔ سوچئے، جب ساری دنیا گہری نیند میں ہے اور آپ سجدے میں ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میری طرف آیا، میں اسے خالی ہاتھ کیسے لوٹاؤں؟ تو آئیے ہم سب آج سے یہ ارادہ کریں کہ چاہے 2 رکعت ہی صحیح لیکن تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یقین مانیے تہجد آپ کی زندگی بدل دے گی، دل کو سکون، چہرے کو نور اور آخرت میں اونچا مقام دے گی۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔